हेलो प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और आज बड़े दिन के बाद मैं अपना एक बहुत ही नॉलेजेबल क्लास लेकर आया हूं और इसमें हम कुछ शब्दों को, सिनोनिम्स को एमसीक्यूज के माध्यम से सीखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो वर्ड है हमारे पास, हमारे सामने जो पहला वर्ड है वो है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव, और इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है? ठीक है, इम्प्रेसिव का मतलब होता है कोई चीज जल्दबाजी। जल्दबाजी, ठीक है, जल्दबाजी लिखा हुआ है ये, जल्दबाजी। और इसके लिए जो वर्ड आएगा हमारे सामने वो आएगा रैश। रैश का मतलब होता है जल्दबाजी। ठीक है, वैरी का मतलब होता है चौकन्ना। ठीक, इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रभावकारी, प्रभावशाली। ठीक, और डेलिबरेट का मतलब होता है विचार करना या इच्छित, इच्छित, सोचा समझा। तो जो इम्पल्सिव वर्ड है उसकी जो सिनोनिम होगी वो रैश होगी। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कोलोसल। ठीक है, कोलोसल। कोलोसल का मतलब क्या होता है? जिसका कद बड़ा हो। ठीक है, कद या बड़े कद वाला, बड़े कद वाला, जिसको आप महान भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो जितने शब्द हैं वो शब्द जो है पॉजिटिव वे में लिए जाते हैं। लार्ज मतलब बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा, है ना। वाइड मतलब भी विस्तीर्ण, लॉन्ग मतलब भी जो है लंबा होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो इसका सटीक शब्द होगा, सिनोनिम, वो होगा ह्यूज। ह्यूज वर्ड होगा इसका सटीक सिनोनिम। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे सामने वेफ्ट। WAFT, वेफ्ट। ठीक है, वेफ्ट का मतलब क्या होता है? वेफ्ट का मतलब होता है जो है पानी के ऊपर तैरना। ठीक, आप इसे तैरना बोल सकते हो। पानी के ऊपर जो है जो चीज तैरता रहता है। तो डाइव होगा। डाइव का मतलब गोता लगाना होता है। डिप का मतलब डुबकी लगाना होता है। ठीक है, प्लंज, डाइव और डिप ये सब एक दूसरे के सिनोनिम हैं, लेकिन इसका सिनोनिम कौन सा है? फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। ठीक है, पानी के ऊपर तैरना। अगला वर्ड है हमारे सामने फ्रेगाइल। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? तो फ्रेगाइल का मतलब कोई बात जो है धीरे धीरे बोलना, या फ्रेगाइल वो चीज होती है जिसको छूते ही टूट जाए, क्षणभंगुर होता है। या कोमल होता है, आप कोमल भी बोल सकते हो, क्षणभंगुर बोल सकते हो। फुसफुसाहट यानी बहुत धीरे धीरे कोई बात बोलना, तेज आवाज में नहीं। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम जो वर्ड आएगा तो देखते हैं। इलास्टिक मतलब होता है जो फैल सके। ठीक है, फैल सके। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है। ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल का मतलब होता है कोई चीज क्रिस्पी हो। क्रिस्पी हो अर्थात जो है फ्रेल टाइप की हो, जैसे कुरकुरे वगैरह आता है तो ये क्रिस्पी होता है। और अगला है वो सपल। ठीक है, सपल। सपल का मतलब यहीं से सप्लीमेंट्री को लेकर सप्लीमेंट्री शब्द बना है, सपल। तो इसका जो वर्ड हो जाएगा क्षणभंगुर, जो होता है कुरकुरा होता है, कोमल होता है, उसी को ब्रिटल कहते हैं, ब्रिटल। ठीक है, इजिली डैमेज और ब्रेकन यानी ब्रोकन, ये जो है आसानी से क्षणभंगुर होता है, टूटने वाला होता है। ब्रेकेबल होता है डेलिकेट, फ्रेल, सेंसेबल इत्यादि सारी चीजें होती हैं। ठीक, सपल मतलब भी फ्लेक्सिबल होता है। तो इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, सपल, ये सब तीनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, सिनोनिम है। अगला वर्ड है हमारे सामने जिलॉट। जिलॉट का मतलब होता है क्या? उत्साही, जील। ठीक है, जिसके पास लॉट ऑफ जील हो उसको हम बोलते हैं उत्साही, जिलॉट बोलते हैं। अब इसका सिनोनिम जो होगा इंथुजियास्ट, उत्साही।
पहला वर्ड उत्साही, इसका मतलब होता है उत्साही। जीलस, ईर्ष्यावान यानी जो ईर्ष्या रखता हो। रूदलेस, ठीक है, रूदलेस। और उसके बाद एक है डिस्परेट। तो इसमें जो वर्ड होगा इसका सिनोनिम वो ए वाला होगा, ठीक है, ए वाला इसका सिनोनिम होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग सिनोनिम्स। मैच करना है कौन सा किसका है ये बताना है। तो देखो, मिस्टेरियस, मिस्टेरियस का मतलब क्या होता है? मिस्टेरियस का मतलब होता है जो थोड़ा सा रहस्यमयी हो, रहस्यमयी हो। तो इनक्रस्टेबल, मिस्टेरियस का क्या हो जाएगा? इनक्रस्टेबल, ठीक है। मिस्टेरियस का सिनोनिम्स होता है इनक्रस्टेबल, ठीक, और एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक, ठीक है, या इन, हाँ एनिग्मेटिक होता है। फिर अथेंटिक, अगला वर्ड है कौन सा? अथेंटिक। अथेंटिक का क्या हो जाएगा? अथेंटिक का हो जाएगा जेन्युइन, यानी जो उचित हो, अथेंटिक हो। ट्राइवियल, ट्राइवियल का मतलब क्या होता है? पेटी, पेटी, तुच्छ जिसको बोलते हैं आप, पेटी, तुच्छ। डिक्लाइन, डिक्लाइन का क्या होता है? रिफ्यूज, रिफ्यूज, डिक्लाइन का रिफ्यूज। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का हो जाएगा 3, ठीक है। ये सीरीज बनेगी हमारी, ये वाली। 1 मिनट। अगला हमारे सामने जो शब्द है वो इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन, ठीक है। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? इंडिग्नेशन का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्रोधित हो, ठीक है, बहुत ज्यादा जो क्रोधित हो। इसके लिए जो सिनोनिम होगा, डिग्निटी, नहीं, डिग्निटी का मतलब होता है गौरव, मर्यादा, गरिमा, ठीक है। काम, सीरियस बिहेवियर दैट मेक्स अदर पीपल रिस्पेक्ट यू, ये होगा नहीं। डिसगस्ट का मतलब होता है घृणास्पद या घृणा, ठीक है, ये नहीं होगा। डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब होता है परिवर्तन। तो कौन सा हो जाएगा इसका मीनिंग? एंगर विथ सरप्राइज, ठीक है, एंगर विथ सरप्राइज, आश्चर्यजनक जो है क्रोध जो होता है उसी को बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारे सामने, एपोसाइट, एपोसाइट, एपोसाइट जो उचित हो, यानी अपोजिट ना हो, ठीक है, एपोसाइट हो, अपोजिट ना हो, उचित हो, यानी ठीक इसके स्थान पर दूसरा जो वर्ड यूज हो जाए वो कहते हैं एपोसाइट, या ठीक है। तो कंट्रारी, कंट्रारी का मतलब होता है एकदम अपोजिट, ओ डबल पी ओ, ठीक, अपोजिट, और ये अपोसाइट है या अपोजिट है, अपोजिट बोल सकते हो। डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है जो एकदम अलग हो, कंट्रास्ट में हो, कंट्रारी। राइट, राइट का मतलब होता है उचित, ठीक, सुटेबल। तो इसके लिए कौन सा वर्ड होगा? सुटेबल, सुटेबल। जैसे अपोजिट कहाँ यूज होता है या अपोसाइट कहाँ यूज होता है, ठीक है, जैसे लिखा गया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अब मान लो इसी में एक चीज और बताना है, महात्मा गांधी कौन थे, तो यहाँ पे कॉमा करके लिख दिया गया, द फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, नेशन। तो यहाँ पे 2 नाउन यूज हुआ है, एक ये फादर ऑफ नेशन और एक महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये एडिशनल जानकारी महात्मा गांधी के बारे में बताई गई। तो फादर ऑफ नेशन जो कि है कौन? महात्मा गांधी, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपोजिट, अपोजिट इन नाउन, उचित स्थान पर नाउन का प्रयोग करना। चलिए अगला देखते हैं, विच वन इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का कौन सा एक सिनोनिम
नहीं है, ये बताना है, सिनोनिम नहीं है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? मितव्ययी। ठीक है, जो कम खर्च करे उसी को बोलते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल उसी को कहा जाता है जो कम खर्चा करे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, प्रूडेंशियल जो अत्यधिक खर्चीला हो, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब भी वही होता है। ठीक है, जो कम खर्च करे। प्रूडेंशियल का मतलब भी वही होता है जो कम खर्च करे। एक्स्ट्रावेगेंट, ये सिनोनिम नहीं खोजना है ना, एक्स्ट्रावेगेंट इसी का मतलब होता है जो अत्यधिक खर्च करे। ठीक है, खर्चीला, खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट यही है इसका जो सिनोनिम नहीं है। फ्रूगल का मतलब भी मितव्ययी होता है, यानी इन तीनों को आप कहेंगे मितव्ययी। मितव्ययी, 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 जो कम खर्च करते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है ये, कम खर्च करने वालों के लिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है कि तुरंत तुरंत, बिना तैयारी के, बिना तैयारी के, बिना तैयारी के। तो एक शब्द है इसमें स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी इसका मतलब भी होता है तुरंत ही, तुरंत ही, यानी बिना किसी तैयारी के। तो नो डाउट यही इसका सिनोनिम होगा, इम्प्रॉम्प्टू ही सिनोनिम होगा। और अगला है प्री मेडिटेटेड। प्री मेडिटेटेड का मतलब होता है तैयारी, तैयारी के द्वारा, या तैयारी, हाँ तैयारी के द्वारा। ठीक है, कंसीडर्ड का मतलब पता ही है, कंसीडर्ड का मतलब पहचान करना, पहचान किया या समझा। रिहर्स्ड, रिहर्स्ड का मतलब भी होता है तैयारी करना, तैयारी करके। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स आर नॉट सिनोनिम्स टू ईच अदर। ठीक, इनमें से कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है, पेयर में सिनोनिम्स नहीं है? लोकेसियस, अगला वर्ड है, पहला वर्ड है इसमें लोकेसियस। लोकेसियस का मतलब क्या होता है? बातूनी, बातूनी, लोकेसियस। ठीक है, बातूनी, यानी जो बहुत ज्यादा बातचीत करे, तो टॉकटेटिव है इसका, यानी ये सही है, ये पेयर सही है। ठीक है, गैरुलस होता है, वैल्यूबल होता है, वॉल्यूबल होता है। फिर अगला है वर्ड फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक का मतलब होता है उदासीन, इसका मतलब होता है उदासीन। ठीक है, उदासीन यानी शांत, आप कहेंगे इसको शांत। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा एक्साइटेबल। एक्साइटेबल का मतलब उत्साही, जो अशांत रहे, उत्साही। फिर अगला है पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब क्या होता है? पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा, यानी आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण। ठीक है, आडंबरपूर्ण। तो कंसीटेड, कंसीटेड का मतलब भी होता है आडंबर युक्त, आडंबर युक्त। और घमंडी भी होता है, यानी जो दंभ भरता हो, दंभी। ठीक, फिर अगला है इंडिफैटिगेबल। ठीक है, इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल, तो इसका मतलब क्या होता है? उत्साही, उत्साही। ठीक है, उत्साही या परिश्रमी। तो टायरलेस, जो थके ना, परिश्रमी, जो मेहनत करे। तो यहाँ पे एक ही है जो सिनोनिम में नहीं है, और वो क्या है? फ्लैग्मेटिक। चलिए अगला वर्ड है, अगला जो हमारे सामने शब्द है वो कौन सा है? ग्रोवेल। ग्रोवेल क्या है? ग्रोवेल का मतलब क्या होता है? विनीत, है ना, जो विनती करता है उसको वो ग्रोवेल बोलते हैं, विनीत। तो इसके लिए जो पहला वर्ड है हमारे सामने वो आया है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है? उग्र स्वभाव का, डरावना,
डरावना, ठीक है। कावर का मतलब डरपोक, ठीक। सोर्स का मतलब आप जानते हैं, और GLOW, ग्लो, ठीक है, ग्लो। तो ग्रोवेल का मतलब कौन होता है? जो विनीत स्वभाव का हो, ठीक है। ग्रोवेल विनीत स्वभाव का, यानी जो आसानी से किसी की बात सुनकर डर जाए, विनीत। तो यही है कावर। कावर, काऊ से शब्द बना है कावर, ठीक है। ग्लो का मतलब होता है कोई चीज अट्रैक्टिव दिख रही हो, ठीक है, अट्रैक्टिव। आप कह सकते हैं जो आंखों को देखने में अच्छा लगे, ठीक। सोर्स का मतलब ओरिजिन होता है। अगला शब्द है हमारे सामने 13, कोट। कोट का मतलब क्या होता है? कोट, ठीक। कोट, कोट शब्द है उद्धरण, उद्धरण, ठीक है। यानी जो है कुछ बताते समय, कुछ कहते समय, कुछ बोलते समय, कुछ समझाते समय लोग उदाहरण दिया करते हैं पुरानी बातों का, उसी को बोलते हैं कोट। और कोट का जो शब्द है इसका सिनोनिम जो हो जाएगा साइट, ठीक है। इस साइट का कुछ लेना देना नहीं, साइट CITE, एक साइट है और एक चिट है, ठीक है। तो इस साइट का मतलब होता है वेन्यू, वेन्यू यानी स्थल, स्थान। इस साइट का मतलब होता है उद्धरण, एग्जाम्पल, कोट। इस साइट का मतलब होता है फेज, SIGST, ठीक है। इसी साइट का मतलब होता है जो आई साइट है, आई साइट, नहीं ये SHIT होता है, सही है, यही होगा फेज। और इस चिट का मतलब होता है स्लिप, पर्ची, ठीक है। तो कोट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो CITE होगा। अगला वर्ड है व्हिच इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ एक्यूज। एक्यूज का निम्नलिखित में से कौन सिनोनिम नहीं है? एक्यूज का मतलब क्या होता है? दोष लगाना, दोष लगाना, ठीक है, किसी को दोषी बनाना। तो एलेग मतलब भी दोषी बनाना होता है। डिफेंड मतलब होता है बचाना होता है, किसी की रक्षा करना। चार्ज मतलब दोषी बनाना, किसी के ऊपर आरोप मढ़ना। इंडिक्ट का मतलब भी आरोपित करना होता है, दोष लगाना होता है। यानी एलेग मतलब भी दोष लगाना, चार्ज मतलब भी दोष लगाना, इंडिक्ट मतलब भी दो, और डिफेंड का मतलब होता है प्रतिरक्षा करना, रक्षा करना, यही होगा। ये सिनोनिम नहीं है एक्यूज का। अगला वर्ड है हमारे सामने विच इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। फ्रेंजी का निम्नलिखित में से कौन सा सिनोनिम नहीं है? फ्रेंजी, ठीक है। तो फ्रेंजी का मतलब होता है पागलपन, पागलपन, ठीक है, या उन्माद, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है रेज, गाइल, ठीक है, गाइल, एक्साइटमेंट और इंथुजियाज्म। तो इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, एक्साइटमेंट का मतलब भी उत्साह होता है, ठीक है। और उसके बाद गाइल, गाइल का मतलब ही होता है कोई चीज निगेटिव वे में हो, वायलेंट हो, एजिटेशन टाइप का हो, उसी को पागलपन बोलते हैं, पागलपन, यही इसका सिनोनिम होगा। अगला वर्ड है हमारे सामने मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? तो पहले जानते हैं। मॉडरेट का मतलब होता है नम्य या नरम, नम्य, नरम, ठीक है। तो नॉट एक्सट्रीम, नॉट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कोई चीज ज्यादा ना हो, ठीक। एक्सट्रीम का मतलब कोई चीज ज्यादा हो, नॉट एक्सट्रीम का मतलब कोई चीज ज्यादा ना हो, मॉडरेट वे में रहे। तो यही इसका सिनोनिम हो जाएगा नॉट एक्सट्रीम। कंप्रोमाइजिंग नहीं होगा, ठीक है। सामंजस्य होता है इसका मतलब। आइडियलिस्टिक आदर्शवादी, और सुपरफिशियल, सुपरफिशियल इसका मतलब होता है बाहरी, सुपरफिशियल। तो कौन सा इसका सिनोनिम होगा? नॉट एक्सट्रीम, ये वाला। अगला वर्ड है इम्प्रोप्रायरिटी।
ठीक है। इम्प्रोप्राइटी, इम्प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है? अयोग्य या अयोग्यता। एक प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी का मतलब योग्यता, और इम्प्रोप्राइटी मतलब अयोग्यता, अयोग्यता। ठीक है, इसमें रूट वर्ड इम लग गया है, इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं लुच्चापन, लुच्चापन। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड कैओस, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड कैओस। ठीक है, कंफ्यूजन यानी जो है चिंता की स्थिति, विषम विषम स्थिति। एक्शंस दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, कोई ऐसा एक्शन जो कि अवैधानिक हो। अनलॉफुल एक्टिविटीज, ठीक है, कोई काम करना जो अनलॉफुल हो। और एक्शंस दैट आर मोरली रॉन्ग, और कुछ ऐसे कर्तव्य जो नैतिक पथ पर ना हो, नैतिकता से दूर हो। तो यही वाला सही होगा, डी, डी सही होगा इसमें। अगला वर्ड है विचारे। ठीक है, विचारे। तो विचारे का मतलब क्या होता है? अति विचित्र, अति विचित्र। ठीक है, अति विचित्र। तो अति विचित्र, इमेजिनरी, नॉट एक्सटेंट, एग्जिस्टेंट, जो एग्जिस्ट ना करता हो। एक्सट्रीमली पैथेटिक, बहुत ही ज्यादा पैथेटिक। ठीक है, और अगला है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। तो यही है अति विचित्र, बहुत ज्यादा विचित्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऑसिडुअस, ऑसिडुअस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी, परिश्रमी। ठीक है, ऑसिडुअस का मतलब परिश्रमी। एंग्शियस, चिंतित, उत्साही। इंडिफरेंट टू वन सराउंडिंग, ठीक है, इंडिफरेंट टू वन सराउंडिंग, कोई भी घटना किसी के चारों तरफ घट रही हो, आसपास घट रही हो, उससे कोई फर्क ना पड़े, उदासीन रहे। वर्किंग हार्ड एंड टॉकिंग ग्रेट केयर, वर्किंग हार्ड एंड टॉकिंग टेकिंग ग्रेट केयर, सॉरी टॉकिंग नहीं है, टेकिंग ग्रेट केयर। ठीक है, कठिन परिश्रम करना और ज्यादा देखभाल करना। ठीक, टू मच वरीड अबाउट वंस हेल्थ। तो यहाँ पे जो इसका टू मच वरीड अबाउट वंस हेल्थ यानी अपने बारे में ज्यादा चिंता करना, अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो इसका जो होगा वो सी वाला होगा, ऑप्शन सी। वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, परिश्रमी, बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, वर्किंग वेरी हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर एंड एवरी वन इज डन एज वेल एज इट कैन बी, ऑसिडोस मीन्स। अगला वर्ड है हमारे सामने इग्नोमिनी, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब बदनामी होता है, बदनामी, या आप कह सकते हो कलंक। ठीक है, तो कलंक, इसके लिए क्या होगा? स्टेट ऑफ डिसऑर्डर नहीं, लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं, पब्लिक शेम, यही। बदनामी किसके बीच में होगा? जनता के बीच में होती है। पब्लिक डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, तो पब्लिक शेम। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे 20 वर्ड्स सिनोनिम, जिसके माध्यम से हमने ये लेसन देखा। और इसकी सीरीज फिर कभी अगले क्लास में हम लेके आएंगे। ठीक है, कुल हम 100 से अधिक शब्दों को सीखेंगे 5 क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।